हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम शैशवावस्था के दौरान पोषण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, जो दो शब्दों लैटिन भाषा के शब्दों से बना है, इन्फेंट से। इन्फेंट में दो शब्द हैं, इन धन फेरी। इन का अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलने में बोलना। इस तरह से बोलने में अयोग्य को हम इन्फेंसी कहते हैं। तो जो शैशवावस्था होती है ये बोलने की प्रारंभ की अवस्था होती है। इसमें बालक जो होता है ये बोलना प्रारंभ करता है, सार्थक भाषाओं को धीरे धीरे बोलना प्रारंभ करता है। ठीक है, इस तरह से हमने आपको बताया कि ये अवस्था जो होती है बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। विभिन्न विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है कि शैशवावस्था कब से कब तक की अवस्था होगी, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला लास्ट में जाकर के कि जो शैशवावस्था होती है अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कोल और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जन्म से लेकर के 18 से 24 माह तक की अवधि जो होती है ये शैशवावस्था कहलाती है, जबकि सरले अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने कहा कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ओवरऑल देखा जाए तो जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। बड़ी अच्छी सी लाइन उन्होंने कहा, एडलर महोदय ने शैशवावस्था को के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि शैशवावस्था जीवन का पूरा क्रम निश्चित करता है। इतना महत्वपूर्ण अवस्था होता है कि ये पूरे जीवन का क्रम निश्चित करता है। इसके बाद जैसे सारी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ गतिविधियां जैसे बोलने की क्षमता, इंद्रियों के अनुभव एवं शारीरिक क्रियाओं में तालमेल बैठाना, प्रतीकों का उपयोग करके सोचना, दूसरे की नकल करना, दोहराना, उसे सीखना, ये सारी क्रियाएं जो है शैशवावस्था के स्टार्टिंग की क्रियाएं होती है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था वैलेंटाइन महोदय ने बहुत अच्छे से शैशवावस्था को बहुत संक्षिप्त शब्दों में परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक बहुत तीव्र गति से सीखता है। न्यूमैन जी ने भी शैशवावस्था को परिभाषित करते हुए उसके महत्व को बताते हुए कहा है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है ना। न्यूमैन ने क्या कहा? न्यूमैन जी ने कहा कि शैशवावस्था जो होता है संपूर्ण जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। एडलर महोदय जी ने शैशवावस्था की परिभाषा को इस प्रकार दिया है कि बालक के जन्म से लेके कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भावी जीवन में उसका क्या स्थान होगा। कहने का मतलब है कि बालक का जो शैशवावस्था होता है इसी में उसके भविष्य का निर्माण हो जाता है कि वो भविष्य में क्या करेगा, यहीं पे निश्चित किया जा सकता है। इसी क्रम में स्टैंग महोदय ने शैशवावस्था को परिभाषित करते हुए महत्व को बताते हुए कहा है कि जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है, परंतु प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। स्टैंग महोदय ने कहा कि शैशवावस्था जो होती है जीवन का प्रथम वर्ष मतलब शैशवावस्था जो होती है इसी में बालक अपने संपूर्ण जीवन का प्रारंभ करता है। जैसे मकान जब बनता है तो सबसे पहले नींव की खुदाई होती है और नींव जितना मजबूत रहेगा मकान उसी पे निर्भर करता है कि मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो जिस तरह से मकान के लिए नींव इम्पॉर्टेंट होता है और नींव के आधार पे ही बताया जा सकता है कि मकान मजबूत है कि नहीं, उसी तरह से शैशवावस्था जो होता है ये भी अपने जीवन का शिलान्यास होता है, प्रारंभिक अवस्था होता है, महत्वपूर्ण अवस्था होता है। इसमें संभव है कि इन फ्यूचर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, लेकिन 100% परिवर्तन हो जाएगा ये नहीं सही है। शैशवावस्था में जो प्रवृत्तियां, जो प्रतिमान, जो क्रियाएं व्यक्ति सीख लेता है वो कुछ प्रतिमान चेंज हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक चलता रहता है। इसके साथ साथ विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में बालक को यदि संतुलित आहार न दिया जाए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो कुपोषित हो जाएंगे, जो कि उनके संपूर्ण जीवन काल तक रहेगा।
जन्म के बाद बालक का जो विकास होता है अन्य अवस्था की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे चलना, दौड़ना, बोलना, शब्दों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को बताना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना, परिवार के सदस्यों की पहचान करना, आत्मविश्वासी होना, ये सारी क्रियाएं इस अवस्था में सीखते हैं। कहने का मतलब है शैशवावस्था जो अवस्था है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसके साथ साथ बालक अपने भावी जीवन में क्या करेगा, शैशवावस्था से पूर्व की अवस्था जो होती है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर बच्चा माँ के गर्भ में है और माँ ने स्वस्थ, संतुलित, अच्छा आहार ग्रहण किया है तो बालक का उचित विकास होगा। और यदि माता ने अच्छा आहार नहीं ग्रहण किया, संतुलित आहार नहीं लिया तो बच्चा कुपोषित भी संभव है। ठीक है, तो स्ट्रैंग महोदय ने क्या कहा कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला बनते हैं। भविष्य में बालक कैसा होगा ये जन्म के 2 वर्ष तक निश्चित होता है। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट, शैशवावस्था के दौरान शारीरिक वृद्धि एवं विकास, मतलब शैशवावस्था के दौरान बालक में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शैशवावस्था में, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था के दौरान जो बालक का वृद्धि होता है, विकास होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक सामान्य बालक का जो शरीर का भार होता है वो 2.5 से 3.5 होता है। एक नॉर्मल बालक का जो बॉडी वेट होता है वो 3 kg होता है, लेकिन एक देखा जाता है कि 2.5 से लेकर के 3.5 kg का बालक अगर जन्म लेता है तो भी सही है। 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलो तक का जो बालक होता है इसका इतना बॉडी वेट एक सामान्य बॉडी वेट है। अगर 2.5 किलो से कम है या 3.5 किलो से ज़्यादा है तो ये अधिक हो जाता है। ठीक है, तो जन्म के समय बालक का भार जो होता है 2.5 से लेकर के 3.5 kg तक होता है। और इसके साथ साथ जन्म बच्चे का जो भार है ना वो निर्भर करता है माँ के द्वारा लिए गए आहार पर। यदि माता ने पर्याप्त मात्रा में पोषण लिया है तो 2.5 से 3.5 kg के बीच में बालक का वेट रहेगा। अगर माता ने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए, ज़्यादा फैट ले लिए तो बॉडी वेट बढ़ सकता है। आवश्यकता से कम लिया है तो भी बॉडी वेट घट सकता है, दोनों कंडीशन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 2 से 3 दिन में उसके वजन जो होते हैं वो घटने लगते हैं, क्योंकि उसके जो शरीर में पानी की मात्रा होती है जब वह जन्म लेता है तो उसके शरीर में लगभग 75% जल होता है और 12 से 15% तक वसा होता है। लेकिन जन्म के बाद क्या होता है, ये 75% जो पानी होता है ये घट करके लगभग 60% तक हो जाता है ना, जिससे क्या होता है बालक का बॉडी वेट घटने लगता है। इसके साथ साथ उसको बाह्य वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे क्या होता है कि 3-4 दिनों में बॉडी वेट डाउन होने लगता है। लगभग 100 से 200 ग्राम तक बॉडी वेट लूज हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे फिर जो बालक का विकास है बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, होता है, बॉडी वेट बढ़ता है। और जानिएगा कि जन्म के समय जो बालक का बॉडी वेट होता है जन्म के 6 माह बाद वह 2 गुना हो जाता है, और जन्म के 6 माह बाद 2 गुना हो जाएगा, और 9 माह बाद मतलब 1 वर्ष में वो कितना हो जाएगा, लगभग 3 गुना हो जाता है। ठीक है, ये फिर से समझिएगा, जन्म के समय बालक का जितना बॉडी वेट होता है जन्म के 6 माह बाद वह 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में वह 3 गुना हो जाता है। ठीक है, जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है उसमें बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। जन्म के समय बालक लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर लंबा होता है और 1 वर्ष पूरा होते होते उसके लंबाई में 23 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो जाती है। जन्म के समय अभी हमने बताया कि जन्म के समय
बालक के शरीर में 75% पानी होता है और 12 से 15% जो होता है वो वसा होता है। और 1 वर्ष के अंतराल में क्या होता है कि पानी की मात्रा घट करके 60% हो जाती है और वसा की मात्रा बढ़ करके 24% तक हो जाती है। बालक के जो मांसपेशियों का विकास होता है 1 वर्ष के पूरा होते होते वह हो जाता है और मस्तिष्क का विकास लगभग 90% तक हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट की एक सामान्य पोषण स्तर वाले शिशु की विशेषताएं क्या होती हैं। एक ऐसा शिशु जो कि एक नॉर्मल है, सामान्य है, जिसकी पोषण स्तर भी सामान्य है, स्वस्थ है, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक स्वस्थ शिशु की सबसे पहली विशेषता होती है कि उसके त्वचा के नीचे वसा की परत में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ साथ शिशु के भार एवं लंबाई में निरंतर, नियमित व क्रमिक रूप से विकास होता है। शिशु एक बार में 2 से 3 घंटे के लिए गहरी नींद में सोता है और जागृत अवस्था में वह चंचल क्रियाशील रहता है। इसके साथ साथ स्वस्थ शिशु अधिकतर प्रसन्नचित और हंसमुख होता है, हंसता रहता है। वह नियमित मल विसर्जन भी करता है। छठे माह में शिशु के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं एवं प्रथम वर्ष के अंत तक लगभग 6 से 12 दांत निकल आते हैं। 6 माह तक शिशु बैठने लगता है और 10 माह में वह खड़ा होने लगता है। 1 वर्ष तक सहारे से या बिना सहारे के चलना भी प्रारंभ करता है, अर्थात चलने की क्रिया करने लगता है। अगर इतना सामान्य प्रारूप बालक में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि बालक स्वस्थ और सामान्य है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे RDA 2020 के अनुसार हमें बालक को कितनी मात्रा में कौन सा पौष्टिक तत्व देना है। वैसे तो 6 माह तक बच्चा पूर्ण रूप से माँ के दूध पर निर्भर होता है, लेकिन चौथे 5वें माह से आप थोड़ा थोड़ा अन्य संपूरक आहार देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो RDA 2020 के अनुसार देख लीजिए कैलोरी कितना चाहिए उसको, तो 550 किलो कैलोरी उसको प्रतिदिन पर केजी के हिसाब से चाहिए। वो देखिए 2 भागों में इसको बांटा गया है चार्ट को। एक है 0 to 6 मंथ और दूसरा है आपका 6 to 12 मंथ। देख रहे हैं यहाँ पे 0 to 6 मंथ, 6 to 12 मंथ। हमने बताया कि जन्म से लेकर के 6 माह और 6 से लेकर के 12 माह तक की प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होगी, तो 8.1 ग्राम प्रति केजी। भार जो होता है बालक का, उस भार के में 8.1 का गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतने ही ग्राम उसको प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। इसमें है 6 से 12 में 10.5 ग्राम प्रतिदिन। वसा की ज़रूरत बच्चों को नहीं होती है। शैशवावस्था का जो बालक है उसको फैट वसा नहीं चाहिए। कैल्शियम की 300 mg दोनों अवस्था में 300 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती। आयरन जो 0 से 6 माह का बच्चा है उसको अतिरिक्त आयरन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसको माँ के दूध से पर्याप्त मात्रा मिल जाता है। और जो 6 से 12 वर्ष का बालक है उसको 3 मिलीग्राम देना पड़ता है। विटामिन ए जो होता है 0 to 6 मंथ, 6 to 12 मंथ दोनों बच्चों को 350 माइक्रोग्राम प्रतिदिन देना होता है। कितना, 350। विटामिन सी की बात करें तो 0 से 6 माह के बच्चे के लिए 20 mg और 6 से 12 माह के बच्चे के लिए 27 mg की आवश्यकता होती है। इसी तरह से थायमीन 2.4, राइबोफ्लेविन 4.6, नियासिन 2 mg और 5 mg और पायरिडॉक्सिन 1 mg, 6 mg और साइनोकोबालमिन विटामिन B12 1.2 mg, मैग्नीशियम 30 mg और इसमें 75 mg। ठीक है। ये चार्ट आप अच्छे से बना लीजिए, यहाँ से प्रश्न आता है। शैशवावस्था में पोषण की बात करें तो शैशवावस्था को हमने बार बार बताया आपको कि 2 भागों में बांटेंगे, 0 से 6 माह, 6 से 12 माह तक का। तो 0 से 6 माह का जो अवस्था होता है इसमें बालक को केवल माँ के दूध की आवश्यकता होती है। 6 से 12 माह में शिशु को चिकना बगैर रेशों का अर्ध ठोस आहार दिया जा सकता है और 9 से 12 माह में थोड़ी थोड़ी अर्ध ठोस आहार या ठोस आहार दिया जा सकता है। और 9 से 12 माह में क्योंकि कुछ दांतें आ जाती हैं बच्चों के 5-6, तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को हम थोड़ा ठोस आहार भी देना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है।
लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे का जो भोजन हो बारीक कटा हुआ मसला हुआ होना चाहिए। ठीक, तो जन्म से पहले 6 माह की बात करेंगे। जन्म से 6 माह में बच्चे पूर्ण रूप से माँ के दूध पे आश्रित होते हैं। नेचुरल रूप से बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माँ का दूध होता है। माँ का दूध जो होता है बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। सबसे उत्तम आहार माँ का दूध होता है। बच्चे के लिए माँ का दूध संपूरक आहार होता है। बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में 6 माह तक पिलाना चाहिए, जो बालक के वृद्धि विकास स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह एक ऐसा टीका होता है जो लाइफ टाइम बच्चे के शरीर में कार्य करता है। प्रारंभ में बच्चे के लिए जो माँ का दूध होता है थोड़ा सा पतला होता है ना। और जो बच्चा प्रारंभ उस पतले दूध को धारण कर लेता पीता है, उसे एक प्रकार का अमृत मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है माँ का जो प्रथम दूध होता है कुछ पतला होता है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो बच्चे के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर माँ का दूध गाढ़ा होने लगता है और उसमें दूध की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है। ठीक है, और ये जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम प्रश्न आपसे किया जाता है कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, तो माँ का जो पहला दूध होता है थोड़ा पतला होता है, कुछ पीले रंग में होता है, बिल्कुल वाइट नहीं होता है, इसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही माँ स्तनपान कराने की कंडीशन में आती है प्रसव के उपरांत, तुरंत उसको बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध ऐसा दूध होता है जो कि स्वच्छ होता है, जीवाणु रहित होता है, विषाणु रहित होता है, कीटाणु रहित होता है, सुपाच्य होता है, पौष्टिक युक्त होता है, उचित तापक्रम वाला होता है, ताज़ा होता है और सदैव उपलब्ध होता है। माँ अमीर है, गरीब है ना, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। माँ अगर गरीब भी है तो भी वो बच्चे के लिए दूध उसको पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये अमीरी गरीबी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ये नेचुरल रूप से बच्चे को आहार प्राप्त है। यहाँ हम बात करेंगे कोलेस्ट्रम की। कोलेस्ट्रम के विषय में हमने आपको पहले से ही बता दिया कि कोलेस्ट्रम जो होता है माँ का पहला दूध होता है, कुछ पीले रंग का होता है, पतला होता है ना, और प्रारंभिक 2-3 दिन में अत्यंत कम मात्रा में स्रावित होता है दूध, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि दूध की मात्रा बढ़ती जाती है। माँ को प्रारंभ में आधे आधे घंटे के अंतराल पे स्तनपान कराना चाहिए, है ना। और एक स्वस्थ महिला प्रारंभ में 8 से 850 मिलीलीटर दूध स्रावित करती है। बच्चे को दूध पिलाने से पहले माँ को स्वयं पानी या दूध पी लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि दूध की मात्रा अच्छी होती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा कोलेस्ट्रम पे भी प्रश्न आता है, आप देख लीजिएगा। अब कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आप में टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद माँ के स्तनों का प्रथम स्राव जो द्रव होता है उस हल्के पीले रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल द्रव्य निकलता है, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन एवं प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं। यह द्रव्य शिशुओं को जीवन भर रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक बैड फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा अंतर आप समझ लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल जो माँ का प्रथम दूध है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बैड फैट है, खराब वसा होता है। कोलेस्ट्रम क्या है, माँ का प्रथम दूध है, इसको हिंदी में खीस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है माँ का जो दूध होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल 2 से 3 दिनों तक ही निकलता है, फिर इसके बाद वो दूध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रश्न आता है कि कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए और विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है।
कि कोलेस्ट्रम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए और विटामिन ई कोलेस्ट्रम में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जैसा कि हमने आपको पहले से ही कह दिया, कोलेस्ट्रम मूल रूप से सबसे पहला टीकाकरण है जो कि एक शिशु को अपनी माता से प्राप्त होता है। यह एक ऐसा टीका होता है कोलेस्ट्रम जो बच्चा जब तक जीता है वो लाइफ टाइम तक प्रतिरक्षी का काम करता है, मतलब बालक को सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, इस तरह से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है बच्चे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल में पौष्टिक तत्वों की मात्रा देख लीजिए स्टूडेंट। ऊर्जा कितना होता है, फैट, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, लौह लवण और लैक्टोज कितना होता है, इधर आपका मात्रा लिखा है 58 किलो कैलोरी, 2.9 ग्राम वसा होता है, 31 मिलीग्राम कैल्शियम, 14 मिलीग्राम फास्फोरस, 27 ग्राम प्रोटीन, 10.09 मिलीग्राम लौह लवण और 5.3 ग्राम लैक्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इस तरह से स्तनपान का कितना महत्व है ये भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप इसको पुश करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विविध प्रकार के दूध का संगठन, ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। मानव दूध, गाय और भैंस का, ये तीनों का पूछा जाता है, कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी भैंस, गाय और मानव में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। स्तनपान का महत्व क्या होता है, क्यों कराया जाता है स्तनपान, बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट और माँ के लिए क्या इंपॉर्टेंसी होती है, यहाँ थोड़ा सा टॉपिक में पॉइंट में है, आप देखिएगा। ईश्वर का वरदान होता है बच्चे के लिए, जो माँ का दूध होता है ना, एक प्रकार ईश्वर का वरदान होता है। अभी हमने बताया कि सारे पौष्टिक तत्व माँ के दूध में मिलते हैं बच्चे को। इसके साथ साथ यह इसमें एक ऐसा एंटीबॉडीज़ मिल जाता है, एक ऐसा रोग रोधक क्षमता मिल जाता है जो कि आजीवन चलता है और सदैव उपलब्ध होता है। माँ का दूध नेचुरल रूप से, हमने अभी भी कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी माँ को दूध स्तनों में आ जाता है, और माँ अमीर है कि गरीब है कोई इफेक्ट नहीं करता। अगर माँ पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व लेती है तो बच्चे को आराम से पालन पोषण कर सकती है ना, उसको पौष्टिक आहार दूध के रूप में दे सकती है। माँ का दूध सुपाच्य भी होता है। गाय भैंस का दूध जब बच्चा पीता है तो उसको कब्ज की समस्या हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती, परंतु माँ का दूध जो होता है बच्चे के लिए बिल्कुल सुपाच्य होता है, शिशु के लिए सुरक्षित होता है। अभी भी हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है और ये सुपाच्य भी हो जाता है। माँ का दूध जो होता है संदूषित, मतलब किसी प्रकार का प्रदूषण इसमें नहीं होता है, किसी प्रकार का बैक्टीरिया कीटाणु इस पर इफेक्ट नहीं डालते हैं, और इसमें लैक्टोफेरिक नामक प्रोटीन पाया जाता है जो बच्चे की आंत से संबंधित रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, इस तरह से माँ का जो दूध होता है बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे बच्चा हमेशा स्वस्थ रहता है। जो बच्चे माँ का स्तनपान करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। माँ का जो दूध होता है बच्चे के लिए वरदान के साथ साथ सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त होता है। स्टूडेंट, स्तनपान कराते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि उसके पहले जो है बच्चे को दूध पिलाने से पहले स्वयं पानी पी लेना चाहिए, दूध पी लेना चाहिए, है ना, जिससे क्या होता है कि अच्छी मात्रा में दूध स्रावित होता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे 6 माह से 1 वर्ष के बालक के लिए क्या क्या आहार दिया जाता है। अभी भी हमने आपको बताया कि 6 माह तक तो बच्चे को पूर्ण रूप से माँ के दूध पर आश्रित रहना पड़ता है, लेकिन 6 माह के बाद क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे को आहार दिया जाने लगता है, क्योंकि अब बच्चे के जो बॉडी डिमांड है थोड़े थोड़े बढ़ने लगते हैं। तो हम इनके आहार को 3 भागों में बांट सकते हैं, तरल भोज्य पदार्थ, अर्ध तरल भोज्य पदार्थ और ठोस भोज्य पदार्थ। तरल में क्या क्या आता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे दूध है, पानी है, सब्जी के दाल का सूप है, फलों का रस है, ये सभी आ जाएगा। अर्ध तरल में क्या होता है, जैसे उबला हुआ दाल, पतली खिचड़ी, सूजी, ये सभी आ जाएंगे। और ठोस भोजन में क्या आ जाता है, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक मसला हुआ और एक बिना मसला हुआ। तो जैसे आप सब्जियों को उबाल करके मसल दीजिए, उबला अंडा मसल दीजिए, फलों को मसल करके, रोटी को दाल में भिगो करके मसल करके दीजिए, तो ये क्या होगा आपका मसला हुआ ठोस पदार्थ। बिना मसला हुआ ठोस पदार्थ में क्या आता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी,
ये सभी क्या आ जाएंगे, बिना मसले हुए ठोस आहार में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से बच्चों को धीरे धीरे 6 माह से स्टार्ट करते हैं बच्चों को आहार देना, 1 वर्ष तक बच्चों को इस तरह से आहार देने लगते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को जब आहार खिलाया जाता है तो वो बाहर फेंक देते हैं। इसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो कारण है कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उसे खाना निगलने का प्रैक्टिस नहीं हुआ होता है, तो वो भोजन को ग्रहण नहीं कर पाता है। परंतु धीरे धीरे प्रैक्टिस कराने से बच्चा भोजन ग्रहण करना सीख जाता है, अंदर ढकेलना और निगलना, और उसका पाचन भी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को क्या कराया जाता है, धीरे धीरे खाना खिलाने की आदत डाली जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को कुछ चीज़ों से एलर्जी हो जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें वे खाना पसंद नहीं करते, तो बार बार थूक देते। तो पहले तो हमें कुछ दिनों तक भोज्य पदार्थ को खिलाना चाहिए, लेकिन अगर वो बार बार फेंक देते हैं तो दूसरा हमें क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को केला, गाजर ये सब क्या करना चाहिए, मसल करके खिलाना चाहिए। ये सब थोड़ा सा पुश करके वीडियो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इस तरह से बच्चा धीरे धीरे क्या करता है कि आहार लेना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, 6 माह के पूर्व बच्चे को ऊपरी आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो आंत होता है इस समय बहुत नाजुक होता है, वो पाचन क्रिया नहीं कर पाता है। मिर्च मसाला युक्त भोजन भी बच्चे को नहीं देना चाहिए 1 वर्ष के बाद भी। ठीक है, बच्चे को ऐसा आहार दें जो उनके लिए लाभदायक हो। मिर्च मसाले युक्त भोजन जो होता है बच्चा उसका पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, इस तरह से बच्चे को थोड़ा थोड़ा आहार हमें देना चाहिए, जिससे कि बच्चे का विकास हो और उसके बॉडी डिमांड भी पूरी हो, क्योंकि ये वो अवस्था होती है जिस समय बच्चे का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा जूम करके आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह से इस अवस्था में बच्चे कुछ क्या होता है कि आहार लेना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे बिस्कुट, टोस्ट, फलों का टुकड़ा खाना पसंद भी करते हैं, और इसको खाने से उनके मसूड़ों का अच्छा मसाज हो जाता है, अच्छा व्यायाम हो जाता है, जिससे कि दांत अच्छी मात्रा में अच्छे से निकलने लगते हैं और अच्छी मात्रा में उनको पौष्टिक तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उनका विकास भी अच्छे ढंग से होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास करेंगे बाल्यावस्था में पोषण। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक हमको दीजिएगा क्या वीडियो आपको यूजफुल है। Thank you for watching my video.